दोस्तों ये मेरा रैबिट हार्ट है। इसको मैं सुबह शाम तीनों टाइम आता हूँ। दोस्तों आज की डेट में मेरे पास 46 रैबिट है, लेकिन मेरे पास पहले सिर्फ 3 ही रैबिट था। ये 3 से 46 रैबिट कैसे हुआ, इसका एक लंबी कहानी है। इसको आप लोगों को सुनाऊंगा। शायद आप लोग सुन के बहुत ही हंस पड़ोगे कि 3 रैबिट से 46 रैबिट कैसे हुआ। और इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बांटा हूँ। सेकेंड पार्ट है मेरा लड़के के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, जिसको सभी बोलते हैं एनिमल एलर्जी है। और तीसरा रैबिट पालने का फ़ायदा या हमारा परिवार, ग्रह, नक्षत्र, हमारा शरीर में रैबिट का क्या असर होता है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। अरे जा किच्छु करबे ना, अरे किच्छु करबे ना, তুই যা পালা যা। ওই দিতে ওই কোনটা ঘুরে। আরে আমি এখানে রয়েছি, কামড়ায় না, খরগোশ কামড়ায় না। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जो एक अपना नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से ये वीडियो शूट करता हूँ और यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये एक यूट्यूब में स्टोरेज के हिसाब से ये रह जाता है। मुझे इससे कोई पैसा कमाना या फेमस होना का मतलब नहीं है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मेरे लड़के को एनिमल एलर्जी है। वो अगर कोई भी प्राणी के पास जाए तो उसके शरीर में रैश निकलता है, जो मैं कभी माना नहीं है आज तक। कोई दूसरा कारण से भी रैश निकलेगा तो लोग बहाना देता है ये किसी प्राणी के पास गया था, इसीलिए इसके शरीर में एलर्जी या रैश निकला है। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन पहले किया हूँ, लेकिन अभी तक अपलोड किया नहीं। मैं यही देख रहा था, ये आज पूरा दिल खोल के इस खरगोश के साथ खेल रहा है, तो उसके बाद इसका शरीर में कोई रैश या कोई एलर्जी निकला कि नहीं। अभी तक तो मुझे इसके शरीर में ना ही कोई एलर्जी, ना ही कोई रैश या ना ही कोई स्किन डिजीज दिखने को मिला है। तो लोगों ने बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है, लेकिन असली हकीकत कोई दूसरा चीज़ ही होता है। मेरा इस चैनल में आप लोगों को बहुत सारा एनिमल्स वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोग देखोगे मेरा लड़का बहुत सारा पशु पक्षी के साथ खेल रहा है। तो उसका शरीर में उस समय कोई रैश नहीं निकलता, लेकिन बहुतों का मानना है कि मेरे लड़के का शरीर में एनिमल्स का असर पड़ता है। छोड़िए ये सब चीज़, अगर बच्चा धूल मिट्टी में नहीं खेलेगा या पशु पक्षी के साथ नहीं खेलेगा तो उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा नहीं। दोस्तों मेरा बहुत ही करीबी और रिस्पेक्टफुल एक डॉक्टर साहब के पास 3 खरगोश था। करीब 4-5 साल उनके साथ ही रहता था। तो अचानक उन्होंने मुझको वो 3 खरगोश दे दिया। बोला जे भाई अभी ये 3 खरगोश तुम रखो, मैं अभी इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और ऊपर से मेरे पास रखने का जगह भी ठीक से बन नहीं रहा है और इनको मैं देखभाल भी नहीं कर रहा हूँ, तो तुम ये 3 खरगोश रख दो। तो मैं वो 3 खरगोश उठा के इस हट में ले आया था, और मैं इस हट में उनका हर दिन देखभाल करता था, पानी पिलाता था, खिलाता था, और डॉक्टर साहब भी बीच बीच में आके वो खरगोशों को देखते रहता था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, गलती से मैं इनका दरवाज़ा खोल के चला गया, तो उसी समय रात में वो खरगोश तीनों निकल गया। और निकल के कहाँ भाग गया, या कोई कुत्ता या कोई जंतु जानवर आके उनको खा लिया, कुछ पता नहीं चला। दूसरा दिन आके मैं जब देखा ये वो खरगोश है नहीं, तो मुझे डर सा भी आया और ख़ुद के ऊपर शर्म भी आया कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके, उनके पास था 4-5 साल से वो खरगोश दिया था और मैं उनको रख नहीं पाया। तो मैं तुरंत मार्केट में जाके उसी कलर का और उसी साइज़ का 3 खरगोश लेके आ गया। तो कुछ दिन के बाद, मतलब 1-1.5 महीने के बाद, अभी वो 3 खरगोश में से बच्चा देके करीब 10-12 और खरगोश हो गया। तो करीब उसका 1.5-2 महीने के बाद डॉक्टर साहब आया। डॉक्टर साहब आके बोला कि भाई मेरे पास ये 4-5 साल तक ये 3 खरगोश था, तीनों में से तीनों ही था, कोई चौथा नहीं हुआ, और तुम्हारे पास आते ही 10-12 हो गया। तो मैं उनको कुछ बता नहीं पाया जिसका क्या कहानी है। मुझको बाद में समझ में आया जे इनके पास जब वो खरगोश था, वो तीनों खरगोश तीनों के तीनों ही फीमेल था या तीनों के तीनों ही मेल था। लेकिन मैं मार्केट से जो ख़रीद के लाया उसमें से 2 फीमेल खरगोश था और 1 मेल खरगोश था। फिर उन तीनों में ट्रोजन होके और 10-12 हो गया।
फिर धीरे धीरे टाइम बीता गया तो इससे कम से कम 50 के ऊपर हो गया, 60-65 हो गया। अभी तो मैं लोगों को बांट बांट के अभी 46 में आया। तो यही एक कहानी है जो 3 खरगोश से 46 खरगोश आ गया। दोस्तों अभी मैं आपको खरगोश पालने का कुछ फ़ायदा बताऊंगा जो कि तंत्र विद्या या पौराणिक कथा में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रहा है या कोई नज़र लगने का कोई संभावना है तो उसी टाइम आपको खरगोश पालना चाहिए, क्योंकि खरगोश पालने से घर में नेगेटिव ऊर्जा का समाप्ति होता है और पॉजिटिव ऊर्जा आता है। और ग्रंथ में लिखा है जो काले कलर का खरगोश अगर आप पालोगे तो आपका घर में राहु दोष भी कट जाता है। दोस्तों किसी के घर में अगर कोई बच्चा बीमार रहता है तो उसी घर में खरगोश पालना चाहिए, क्योंकि खरगोश पालने से बच्चे का मन हमेशा सतेज रहता है और खुश रहता है। अगर बच्चे का मन खुश रहता है तो उसका मानसिक विकास होता है और बच्चे का मानसिक विकास होने से घर का सुख समृद्धि भी बढ़ जाता है। दोस्तों जो एनिमल लवर्स होता है वो खरगोश पालने से उनका कुछ खर्चा भी कम होता है, क्योंकि खरगोश कुछ भी सस्ता चीज़ खा लेता है। हरा धनिया, हरे सब्जी का छिलका, कोई भी चीज़ खा जाता है, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। दोस्तों खरगोश एक ऐसा प्राणी है, उसको छूने से ही हाथ में एक मखमली एहसास होता है। तो हमारा जो हाथ का जो नस होता है वो खरगोश का जो हार्ट बीट है उससे भी काफ़ी तेज मतलब क्रिया करता है। तो खरगोश पालने के लिए आप लोगों को मैं कुछ टिप्स या उसका फ़ायदा बताया। दोस्तों आज हम लोगों का इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी मैं अपना लड़के को लेके अपना घर चलता हूँ और देखता हूँ मेरा लड़का कोई बीमार पड़ा है या मेरा लड़के को कोई स्किन डिजीज़ हुआ है या मेरा लड़के को कुछ भी हुआ कि नहीं। ये क्या है, लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मैं एज ए फादर ये सब सुनने के लिए बहुत ही दुखी हो जाता हूँ जब सुनता हूँ। तो इसीलिए मैं एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो अगर आप लोग पूरा लास्ट तक देखोगे तो आप कुछ भी कमेंट करके मुझको ये बता सकते हो।